नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ मेधावी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज पॉलिटी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आने वाले स्टेट, सेंट्रल व ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी बता दे रहा हूँ। जो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा है, यह बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान का लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। अतः हम कह सकते हैं जो इसका भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है। किसका? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। आइए अगले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? क्या? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो दोस्तों, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? दृढ़ राज्य। क्या है? दृढ़ राज्य जो है वो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। दोस्तों, जो शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र क्या होता है? सबसे ऊपर होता है, मतलब सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। कौन? केंद्र जो है सबसे ऊपर होता है और राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। इसीलिए शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ दृढ़ राज्य को कहा गया है। ठीक है, क्या लाभ है? दृढ़ राज्य, मतलब एक मजबूत राज्य। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किस देश का संविधान अलिखित है? किस देश का संविधान अलिखित है? तो ये यूके, जो यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। और ये बता देता हूँ कि किसका किसका लिखित है। दोस्तों, यूके का जो संविधान है अलिखित है और वहाँ जो प्रणाली अपनाई जाती है वो संसदीय परंपराओं के आधार पर वहाँ शासन होता है। और यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। किसके? इसके यूएसए, यूएसए और भारत और पाकिस्तान के संविधान लिखित हैं। क्या लिखित हैं? यूएसए, पाकिस्तान, भारत के संविधान लिखित हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यही कह रहा है दोस्तों, किस देश का संविधान लिखित है? अभी आपको मैं पिछले प्रश्न में बताया हूँ कि पाकिस्तान, भारत और यूएसए का क्या है? संविधान लिखित है। तो इसका उत्तर क्या है? यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ये क्वेश्चन कि किस देश का संविधान लिखित है। तो यूएसए, पाकिस्तान और भारत का संविधान लिखित है। और किसका अलिखित है ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसका अलिखित है? यूके मतलब ब्रिटेन का अलिखित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न है कि भारत की अंतकालीन संसद में कुल कितने सदस्य थे? भारत की अंतकालीन संसद में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, 296 भारत की अंतकालीन संसद में सदस्य थे। कितने? 296। एग्जाम्स में 3 से 4 बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ लेता है कि भारत की अंतकालीन संसद में कुल कितने सदस्य थे। तो भारत की अंतकालीन संसद में कुल 296 सदस्य। कितने सदस्य? 296 सदस्य। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है भारतीय संविधान में आपात उपबंध। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। ये सीरीज है 20 क्वेश्चन का, ये बार बार पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम्स में, इसीलिए मैं ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पॉलिटी के ऐसे 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो आने वाले किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। इसके कौन प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक वाइट थे। जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विठल भाई पटेल थे। कौन थे? विठल भाई पटेल थे।
और पहले कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? फ्रेडरिक वाइट थे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी दोस्तों? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। 1946 में किया गया था। इसका गठन, संविधान सभा गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? इसका गठन संविधान के निर्माण के लिए ही कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? किस पद का? नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। तो ये 1919 का अधिनियम है जिसमें क्या दिया गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। किसमें? 1919 का अधिनियम में। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम्स में कंफ्यूज आते हैं दोस्तों। यहाँ लड़के 1935 मार के चले जाते हैं। क्या मार के चले जाते हैं? 1935 आंसर टिक करके चले जाते हैं, जो कि गलत है और सही है 1919 का अधिनियम। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे भारत के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? दोस्तों, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक एक प्रकार का न्याय है, इसकी बात भारत संविधान के प्रस्तावना में नहीं कही गई है। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है दोस्तों। इसलिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। लोकतंत्रात्मक जो है गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? प्रस्तावना के बारे में कुछ बता देते हैं। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य और उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13वां कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। उससे पहले दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, ये 4 से 5 बार आ चुके हैं। केवल एसएससी पूछ चुका है। आइए 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 14वां, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो यह बना 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। और जो संविधान के पूर्णतः लागू होने की तिथि है वो 26 जनवरी 1950 है। क्या है? 1950 है। 26 जनवरी 1950 है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से
कब लागू हुआ? तो यह उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका मतलब संविधान की प्रियम्बल प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो दोस्तों जो प्रियम्बल है संविधान का उसका संशोधन एक बार किया गया था। कब किया गया था? 1942 में किया गया था। कब किया गया था? 1942। अरे 42वें संशोधन 1976 में किया गया था। और इसके द्वारा जो उद्देशिका में समाजवाद, धर्म, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। एग्जाम्स में आते हैं कि किस संशोधन के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो वह 42वां संविधान कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं और अखंडता शब्द जोड़े गए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो ये संविधान में इसका प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उत्तर कुछ भी दे देते हैं, लेकिन ये इसका उत्तर है सही है कि भारत के संविधान में संघ या संघ का शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। दोस्तों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। किसका रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ के। यह भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ये अनुच्छेद 1 के भाग 1 में कहा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों 19वां क्वेश्चन है। अभी इसके बारे में इसके 18वें क्वेश्चन में मैं बताया हूं, लेकिन फिर जान लीजिए क्या कह रहा है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। क्या? अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन में और एग्जाम्स में आ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का 20 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 6 है। पहले कितने थी? 7 थी। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। किसको? जम्मू कश्मीर को। कितनी बची? 6 बची। इसीलिए भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 6। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर कर पाइए, और अपने आसपास के लड़कों और जो भी मिले उससे अपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब करवाइए। यही आपसे विनम्र निवेदन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।